नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सबको पता है कि AIATC एग्ज़ाम का हम आपको रेगुलर हर एक सब्जेक्ट का टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन शेयर कर रहे हैं। इसलिए शेयर कर रहे हैं जिससे कि आपको पता चल सके कि कौन कौन से हमारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और उस पर हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कर सकें। तो आपको पता होगा, मैं आपको ऑलरेडी 4 या 5 सब्जेक्ट के मैं आपको ऑलरेडी पिछले वीडियोस में प्रोवाइड करा चुका हूँ टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहला हमने आपको प्रोवाइड किया था फिजिक्स का, इसके बाद जनरल नॉलेज, रीजनिंग और उसके बाद आपका आता है क्वांट्स। ये 4 सब्जेक्ट के हम आपको टॉपिक वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता चुके हैं। इन वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट है अवेलेबल, ऊपर आई बटन पर आप जा करके वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं। आज की इस सीरीज़ में हमारा 5th वीडियो है मैथ्स का वीडियो रहेगा, ये हमारा 5th वीडियो, और इसके बाद हम आपको इस वीक तक इंग्लिश का भी वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। आज के इस वीडियो में हम आपके सामने लेकर आए हैं 2022 के शिफ्ट 1, 2 एंड 3, 1, 2, 3 तीनों शिफ्ट के पेपर हैं, और इसके साथ साथ 2023 के दोनों शिफ्ट के पेपर हैं। ठीक है, पूरा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे, आपको पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं, कौन से टॉपिक हमें पढ़ने हैं, और वही टॉपिक्स आपके बार बार रिपीट होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न आप सबको पता होगा। रीजनिंग एप्टीट्यूड 15, क्वांट्स 15, जनरल अवेयरनेस 10, इंग्लिश लैंग्वेज 20। तो ये आपका होता है नॉन टेक्निकल पोर्शन। 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ठीक है, ऑफिशियल सिलेबस भी रिलीज़ हो चुका है, आपको पता ही है। और ये हमारा टेक्निकल पार्ट है, फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। 30 क्वेश्चन फिजिक्स के और 30 क्वेश्चन आपके मैथमेटिक्स के। तो ये होता है आपका 60 क्वेश्चन 60 मार्क्स। ओवरऑल टोटल देखा जाए तो 120 क्वेश्चंस एंड 120 मार्क्स। टाइम पीरियड की बात करें तो आपको टाइम दिया जाएगा 2 आवर्स का। ठीक है, और किसी तरह की यहाँ पर निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ने से पहले हम आपको बता देते हैं हमारे बैचेस अवेलेबल हैं। अगर आप इनरोल करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट हमारी वेबसाइट है prashantchaturvedi.com, यहाँ से इनरोल कर सकते हैं, या फिर एंड्रॉयड ऐप है प्रशांत चतुर्वेदी, आप सर्च कर लीजिए, ऐप मिल जाएगा, आप वहाँ से भी इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। आप हमारे कोर्सेज एक्सेसिबल हैं लैपटॉप से भी और मोबाइल से भी। पूरा फुल कोर्स आप एक्सेस कर सकते हैं लैपटॉप से भी और मोबाइल से भी। 6 मंथ्स का वैलिडिटी है, आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे रिकॉर्डेड कंटेंट। आपको जो लेक्चर्स मिलेंगे पूरा फुल्ली अपडेटेड कंटेंट, रिकॉर्डेड लेक्चर्स। ठीक है, किसी तरह की इंक्वायरी चाहते हैं तो 9860966974 पर कॉल कर लीजिए। और ये बैचेस हमारे अलग अलग मीडियम के लिए, जो भी इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंग्लिश में अवेलेबल है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बाइलिंगुअल में अवेलेबल है। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपके सामने स्क्रीन पर है 2022 का शिफ्ट 1, 2022 का शिफ्ट 2, 2022 का शिफ्ट 3, 2023 शिफ्ट 1, 2023 शिफ्ट 2। पूरा एक डिटेल्ड एनालिसिस किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं सारे के सारे यहाँ पर डिस्कस किए हैं। देखिए, सेट थ्योरी क्लास 11th। ठीक है, अब आपको पता है ये जो जितने चैप्टर्स हैं मैं आपको बता देता हूँ क्लास 11th। ठीक है, ताकि आपको एक आइडिया लग सकेगा। 12th, अब आप देखिए ऊपर ज़रा एक बार, आप इतना पोर्शन देखिए ज़रा, क्लास 11 से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं देखिए आप, और उसके बाद क्लास 12 देखिए। तो आपको एक चीज़ तो क्लियर समझ में आ गई ना। जैसे मैंने आपको फिजिक्स में बताया था, पूरा पेपर आपको 12th से पूछते हैं, पूरा का पूरा। ठीक है, ऐसे ही आप मैथमेटिक्स का भी देख लीजिए, 11th का पोर्शन कितना कम है, लगभग एक तरह से ना के बराबर है। लेकिन ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है। हाँ, आप देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के देखिए कितने क्वेश्चन पूछे गए ना। तो एटलीस्ट 11th में एक चैप्टर तो आप ये पढ़ ही सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और दूसरा चैप्टर आपका लिमिट। बाकी आप देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल, किसी भी शिफ्ट में क्वेश्चन ही नहीं पूछे गए, आप देख लीजिए। ठीक है, अब अगर हम बात करें 2022 के शिफ्ट 1 की, सेट थ्योरी का 1 क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के 4 क्वेश्चन, लिमिट का आपका 1 क्वेश्चन पूछा गया है, रिलेशन एंड फंक्शन, अब क्लास 12th की हम बात करेंगे, रिलेशन एंड फंक्शन के 3 क्वेश्चन, मैट्रिक्स का 1, डिटर्मिनेंट का 1, मतलब अलजेब्रा भी पूछी जाती है, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से कुछ नहीं पूछा गया है, इंडेफिनिट इंटीग्रल का 2, डेफिनिट इंटीग्रल का 1, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल 1, डिफरेंशियल इक्वेशन से कुछ नहीं पूछा गया है, वेक्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, 3D से 5 पूछे गए और प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन पूछा गया। ये जो 3 चैप्टर्स हैं आपके,
ये जो 3 टॉपिक हैं आपका, वेक्टर्स एंड 3D ज्योमेट्री, सबसे लास्ट यूनिट है आपका ये क्लास 12 का वेक्टर्स एंड 3D। इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप देखिए यहाँ पर इनका कितना वेटेज रहता है, बहुत क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और प्रोबेबिलिटी से आप देखिए 2023 की शिफ्ट 2 में 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 3 टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिलेशन एंड फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं सारे, यहाँ पर मैंने आपको एक एक चीज़ बताया हुआ है, आप क्लियर देख सकते हैं किस किस टॉपिक से कितने पूछे गए। शिफ्ट 2 की बात करें, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 3 क्वेश्चन, लिमिट का 1 क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन 4 क्वेश्चन, इनवर्स ट्रिग्नो का 1 क्वेश्चन, मैट्रिक्स के 2, डिटर्मिनेशन 2, डिफरेंशिएशन के 3, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यहाँ पर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, इनडेफिनिट इंटीग्रल का 1, डेफिनिट इंटीग्रल के 3। इसके बाद देखते हैं वेक्टर के 3 हैं, 3D के 4 हैं और प्रोबेबिलिटी के 3 हैं। मतलब कि अगर हम देखें तो इन 3 टॉपिक के 10 क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा खासा वेटेज रहता है इन टॉपिक्स का, इसलिए ध्यान रखिएगा। 2022 शिफ्ट 3, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 4 क्वेश्चन, रिलेशन एंड फंक्शन 5 क्वेश्चन, मैट्रिक्स के 2 क्वेश्चन, डिटर्मिनेंट के 2 क्वेश्चन, डिफरेंशिएशन का 1 क्वेश्चन, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं आपका। इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रल देखिए 2, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के 2, वेक्टर 3, 3D के 2 और प्रोबेबिलिटी के 2 क्वेश्चन। अब हम बात करेंगे 2023 की शिफ्ट 1 एंड शिफ्ट 2 की, ठीक है। देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक दोनों शिफ्ट को एक तरह से कंपैरिजन करेंगे, आपको क्लियर समझ में आएगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 3 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे गए, 3 क्वेश्चन यहाँ भी पूछे गए। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्किप मत करिएगा। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर, लीनियर इनइक्वालिटी, पीएनसी, बाइनोमियल नहीं पूछा गया। लिमिट का 1 क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, 2 क्वेश्चन यहाँ पूछे गए। रिलेशन एंड फंक्शन के 4 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में भी थे, 4 क्वेश्चन शिफ्ट 2 में भी थे। इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद देखिए इनवर्स ट्रिग्नो का 1 क्वेश्चन शिफ्ट 1 में आया, शिफ्ट 2 में नहीं आया। मैट्रिक्स का देखिए यहाँ पर 2 क्वेश्चन आए हैं शिफ्ट 2 में, शिफ्ट 1 में नहीं आया है। एलजेब्रा तो आपको पढ़नी पड़ेगी, एलजेब्रा से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट के देखिए यहाँ पर 4 क्वेश्चन थे और यहाँ पर 2 थे। अब इसमें इन्होंने क्या किया, यहाँ पर एलजेब्रा के 4 क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। मैट्रिक्स के 2 दे दिए, 2 डिटर्मिनेंट के दे दिए, और यहाँ पर मैट्रिक्स नहीं पूछा, डिटर्मिनेंट के 4 पूछ लिए। तो ये एलजेब्रा आपको पढ़ना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। डिफरेंशिएशन के यहाँ पर देखिए 3 क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का 1 क्वेश्चन है और यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, अदरवाइज मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि स्किप करिए। एटलीस्ट 12th का पोर्शन तो पूरा पढ़िए। इनडेफिनिट इंटीग्रल के यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन है और यहाँ पर 3 क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। डेफिनेट इंटीग्रल का 1 है, यहाँ पर एक भी क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा आप देखिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल यहाँ पर 1 है और यहाँ पर भी 1 है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का आप देख सकते हैं कहीं पर भी पूछा ही नहीं गया है, ठीक है। अब देखिए वेक्टर, 3D एंड प्रोबेबिलिटी, ये 3 चैप्टर्स हैं जो अच्छा खासा रोल प्ले करते हैं। वेक्टर के देखिए फर्स्ट शिफ्ट में 4 क्वेश्चन, 3D के 3 और प्रोबेबिलिटी के 2, तो ये कितने हो गए, 4, 3, 7 और 2, 9 क्वेश्चन। इधर देखिए 2 क्वेश्चन आपके वेक्टर के, 4 क्वेश्चन 3D के और 5 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के, तो ये टोटल हो गए आपके 11 क्वेश्चन। अब आप देखिए ये अगर 3 आपने चैप्टर्स, टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ लिए तो आप यकीन मानिए 8 से 9 क्वेश्चन तो आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। जो इनका पैटर्न रहा है, ये इन 3 टॉपिक से बहुत क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये 8 से 9 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। और आपने इसको इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया कि आपने जितने क्वेश्चन आए आपने सारे के सारे सही किए, तो आप मान के चलिए 9-10 नंबर तो आप यहीं से बना लेंगे इन 3 टॉपिक से। और बाकी जो मैंने आपको 4 और टॉपिक बताए हैं, जैसे कि आपका इनडेफिनिट इंटीग्रल हो जाएगा आपका एक, इसके अलावा आपका एलजेब्रा हो जाएगा, पूरा आपको एलजेब्रा पढ़ना है। रिलेशन एंड फंक्शन ज़रूर पढ़िएगा और ऊपर ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो इतने मोटे मोटे ऑन एन एवरेज अगर आपको पूरा नहीं पढ़ना है तो एटलीस्ट मैं सर्किल कर दे रहा हूँ, इनको ज़रूर पढ़ लीजिए, हो सकता है आपका भला हो जाए। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, रिलेशन एंड फंक्शंस, इनडेफिनिट इंटीग्रल, एलजेब्रा, मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट छोड़ना ही नहीं है, और ये आपका लास्ट के 3 टॉपिक, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 चैप्टर्स हैं। एटलीस्ट आप इनको पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आप स्कोर कर सकते हैं 20+, क्योंकि ये ज़्यादातर क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से पूछता है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर समझ में आ गई होंगी, जो मैंने ऑलरेडी आपके सामने डिस्कस कर लिया है। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ
मैथमेटिक्स क्लास 12th का ज़्यादातर पोर्शन रहता है, ठीक है। फिजिक्स में भी मैंने आपको बताया है क्या रहता है, फिजिक्स में भी पूरा का पूरा 12th का पोर्शन रहता है। अगर आप चाहते हैं 11th को स्किप करना तो आप स्किप कर सकते हैं, आप अपनी जिम्मेदारी पर स्किप कर सकते हैं, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, ठीक है। क्वांट्स का हम पूरा पेपर आपके लिए अभी शायद बचा हुआ, क्वांट का मैंने शायद आपको नहीं दिया या दे चुका हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, मैंने क्वांट्स का दिया है आपको नहीं दिया है, देख लूँगा मैं, नहीं दिया होगा तो मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। और आपका रीजनिंग का हम आपको दे चुके हैं, जीके का हम आपको दे चुके हैं, बचता है हमारा इंग्लिश, एक इंग्लिश बचेगा और एक क्वांट बचेगा, ठीक है। बाकी हम आपको दे चुके हैं, प्लेलिस्ट है ऊपर आई बटन पर क्लिक करके आप वो सारे वीडियोस चेक कर सकते हैं, इनको आप देखिएगा, आपको पता लगेगा कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और ये आपके एग्ज़ाम में बहुत हेल्प करेंगे, आपको ज़रूर मदद मिलेगी इनसे। इन टॉपिक्स को पढ़ के जाइएगा, आप देखिएगा क्वेश्चंस आपको वहीं से मिलेंगे, ठीक है। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होगी। किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हैं बैच से रिलेटेड, इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगी। और कोई भी अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिए, सारा अपडेट एटीसी एग्ज़ाम का यहीं मिलेगा आपको। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।